गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस? तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब आप जान लीजिए कि जायगोट से कैसे सेल डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि जो हमारा एम्ब्रियो साइट था, एम्ब्रियो साइट में ये एंटीपोडल सेल था, एंटीपोडल सेल जबकि सिनर्जिड और एक सेल आप देखते थे कि किधर था, माइक्रोपाइलर रिंग के तरफ, और बीच में था हमारा पोलर न्यूक्लियाई। तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी किधर होगा? मेल गैमेट। ये सपोज करिए ये मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हो जाता था? एक सेल से, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज होता था? पोलर न्यूक्लियाई से। तो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन के बाद क्या बनता था? आप ये पढ़ चुके हैं, एंडोस्पर्म। जबकि जो मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज होता था, ये क्या बना लेगा? जाइगोट। तो जाइगोट भी आपका किस साइड में बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड। यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी किस साइड में होगा? आपका माइक्रोपाइलर एंड में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोजेनी को हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट होना है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, लेकिन किससे डेवलपमेंट होगा? मैच्योर एम्ब्रियो का। मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया? टू एंड जाइगोट से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोजेनी बोल रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियोजेनी कब हो रहा है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होगा और एम्ब्रियोजेनी जो होगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का भी फॉर्मेशन जो होगा वो किस साइड में होगा? यानी एम्ब्रियो किधर बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो towards माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, और आप जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यानी फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो सिनर्जिड और जो एंटीपोडल की सेल होंगी वो क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की क्या? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो दोनों सेल हैं, कौन कौन सी सेल? एंटीपोडल सेल
और सिनर्जिक सेल, ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। डी जनरेट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम थोड़ा देखते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में मोनोकाट और डाइकाट में लगभग सेम होता है, तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कि जाइगोट जो है आगे जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो से भी छोटा स्ट्रक्चर प्रो एम्ब्रियो जिससे बोलते हैं, यानी इनिशियल स्टेज होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन का, तो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर डिवीजन कंटिन्यू होता चला जाता है, तो लास्ट में सब्सिक्वेंट देखिए सब्सिक्वेंटली फॉर्म एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, यानी ग्लोब्यूलर एक तरह का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो इसको हम लोग बोलते हैं। कैसे स्टार्ट होता है कि जाइगोट में देखिए जो है डिवीजन होना स्टार्ट होता है, दो सेल होता है, सबसे पहले डिवीजन के बाद दो सेल का फॉर्मेशन होता है। जो अपर रीजन की सेल है उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और जो लोअर रीजन की सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल देखिए क्या करती है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन का मतलब आप जानते हैं, कोई सेल अगर इस तरह सेल में डिवीजन हो रहा है तो ट्रांसफर, और सेल में डिवीजन अगर इस तरह का हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। तो ट्रांसफर डिवीजन होता है, और ट्रांसफर डिवीजन के बाद नेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, लगभग 6 to 10 सेल स्टेज का, जबकि एम्ब्रियोनल सेल में 2 वर्टिकल और 1 ट्रांसफर डिवीजन होता है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये आपका इस तरह का एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो इनिशियल स्टेज होता है यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, इनिशियल जो स्टेज है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, एम्ब्रियो फॉर्मेशन वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। दोनों के लिए मतलब डाइकॉट या मोनोकॉट के लिए, तो डाइकॉट या मोनोकॉट के लिए, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है। लेकिन आप देखेंगे सीड का जो डेवलपमेंट है दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी इनिशियल स्टेज चाहे मोनोकाट का प्लांट हो या डाइकॉट का प्लांट हो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो स्टेप होगा वो सेम होगा। लेकिन एट लास्ट जब हम लोग देखेंगे सीड डेवलपमेंट, तो सीड डेवलपमेंट देखेंगे मोनोकाट और डाइकॉट में क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, कुछ और स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। जैसे ओवरी है, तो आप पहले भी जानते हैं कि ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये चेंज हो जाएगा, जिसमें फ्रूट में ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि ओवरी किस में चेंज हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ओवरी की जो वाल है या फ्रूट की वाल बनाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प।
ओव्यूल आप जानते हैं, ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। फ्यूनिकल जो है सीड का स्टाक है उस पर बनाने का काम करेगा, यानी फॉर्म स्टाक ऑफ सीड। आउटर और जो इनर इंटूगमेंट है, या सीड में भी कोटिंग होती है, आउटर और इनर कोटिंग, जिसका नाम होता है टेस्टा और टेगमेंट, तो ये बनाता है आउटर वाला जो इंटूगमेंट है वो बनाएगा टेस्टा, और जो इनर वाला पार्ट है वो बनाएगा टेगमेंट। टेस्टा और टेगमेंट किसके पार्ट है, आउटर और इनर पार्ट है सीड कोट, सीड कोट के। सीड के ऊपर जो कोटिंग होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर और इनर। तो आउटर जो सीड कोट है उसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर वाले को बोलते हैं टेगमेंट।